हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो अब आज हम बात करेंगे हाल ही में हुए नए जो प्रश्न बने हैं करंट अफेयर के बारे में, जो हाल ही में पूछे गए हैं ये प्रश्न। तो इसकी हम बात करेंगे। तो क्लास शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो आपके पास शीघ्रता से जल्दी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आइए शुरू करते हैं। अब पहला क्वेश्चन, हाल ही में भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव किस नदी पर चलेगी? तो हाल ही में ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो किस नदी पर चलेगी? ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, सरयू नदी पर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है, अगला प्रश्न पढ़ेंगे। हाल ही में दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में कौन प्रोजेक्ट इंडिया लिमिटेड के अगले अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं? तो अगले जो इंजीनियर नियुक्त हुए हैं वो कौन हुए हैं? सुनील दहिया इसके नियुक्त हुए हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे एनएलसी इंडिया लिमिटेड वित्त निदेशक प्रसन्न कुमार आचार्य जी हैं। यूपीएससी के सदस्य के रूप में सील वर्धन को नियुक्त किया गया है। तो इसमें बेंगलुरु मेट्रो के प्रबंधक निदेशक के रूप में महेश्वर राव को नियुक्त किया गया है। समीर कुमार सिन्हा को रक्षा मंत्रालय में महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो इनमें ये कुछ पॉइंट हैं, इनको आप याद कर लेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, हाल ही में किसने श्री जगन्नाथ हेरिटेज कॉरिडोर परियोजना का उद्घाटन किया? तो किसने किया है? तो हाल ही में देखेंगे इसको, किसने किया है? नवीन पटनायक ने किया है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। उड़ीसा के रेड और चटनी काई चटनी को जीआई टैग मिला है। उड़ीसा की मनीष पांडे भारत की पहली वुमेन 8D कैंप बनी हैं। एशिया की सबसे बड़े ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेले वाली यात्रा का उद्घाटन कटक ओडिशा में हुआ है। ओडिशा के केंद्र पांडा रसवली को जीआई टैग मिला है। ओडिशा की विधानसभा ने भूमि अधिग्रहण विधेयक पारित किया है। तो ये कुछ पॉइंट हैं एक्स्ट्रा, इनको याद करते रहेंगे। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न दे रखा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहली ग्रीन अमोनिया प्लांट के लिए INOX एयर प्रोडक्ट के साथ समझौता किया है? तो किसने किया है? यह ऑप्शन इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र ने किया है। 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन नासिक में किया गया। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है इसके, वो देखेंगे। महाराष्ट्र पुलिस का नया डीजीपी रश्मि शुक्ला को नियुक्त किया गया है। देश की पहली सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में महाराष्ट्र उभरा है। पुणे ने सबसे बड़ी पढ़ने की गतिविधि का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया। एफडीआई प्राप्तकर्ता के रूप में देश में महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा। नंबर 2 है, महाराष्ट्र सरकार सुरेश वाडकर को लता मंगेशकर पुरस्कार देगी। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, हाल ही में भारत के नवंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बने? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर प्रज्ञानंद। तो इसमें अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 कहाँ शुरू किया गया? तो कहाँ पर शुरू किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा में। अगला पॉइंट, हरियाणा में पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता है। अगला पॉइंट है, हरियाणा सरकार ने अभिनेत्री मीता वरिष्ठ को मनोरंजन नीति परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया। हरियाणा के नए डीजीपी शत्रुजीत कपूर बने। हरियाणा सरकार ने विधुर अविवाहित लोगों के लिए मासिक पेंशन की घोषणा की है। हरियाणा ने छठी युवा महिला ट्रॉफी चैंपियन जीती। स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन गुरुग्राम में हुआ। हरियाणा में भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन चलेगी। अगला है इसका, अगला क्वेश्चन दे रखा है, हाल ही में अजीत सिंह गिल का निधन हुआ, वे कौन थे? तो वे कौन थे? एक हॉकी के खिलाड़ी थे। अगला क्वेश्चन दे रखा है इसमें, हाल ही में कौन साल भर चलने वाले रामायण महोत्सव की मेजबानी करेगा? तो कौन करेगा? दिल्ली। जो साल भर महोत्सव चलेगा उसकी मेजबानी दिल्ली करेगा। अगले क्वेश्चन दे रखा है इसमें, हाल ही में दिसंबर माह के आईसीसी के प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बने हैं?
तो कौन बने हैं उपयुक्त दोनों? पैट कमिंस और दीप्ति शर्मा। नवंबर 2023 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ टैक्सिस हेड बने। नवंबर 2023 के लिए आईसीसी वीमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ नाहिदा अख्तर बनी। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है, हाल ही में असम के सर्वोच्च सम्मान असम वैभव से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इसमें हम क्वेश्चन पढ़ते रहेंगे। किसे सम्मान? रंजन गोसाई किया गया। तो रंजन गोसाई को अगला इसके में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। असम के राज्य परिवहन निगम ने भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी शुरू की। उल्फा गेट और असम सरकार के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ। 8वां ब्रह्मपुत्र बेफी फिल्म फेस्टिवल गुवाहाटी में हुआ। अगला है अमृत वृक्ष आंदोलन के लिए असम के मुख्यमंत्री को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन पे देखेंगे। इसमें अगला क्वेश्चन रखा है, हाल ही में दोहरी श्रृंखला में आईसीसी द्वारा नियुक्त पहली महिला तटस्थ अंपायर कौन बनी है? तो कौन बनी है? सू रैडफर्न जो आईसीसी महिला तटस्थ अंपायर बनी है। और इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। पीयूबीटी एथलीट ऑफ द ईयर 2023 विराट कोहली को चुना गया। आईपीएल इतिहास की सबसे महंगी खिलाड़ी मिचेल स्टार्क को कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा। बीसीसीआई ने एमएस धोनी की जर्सी को रिटायर करने का फैसला किया। बीसीसीआई ने मोहम्मद शमी के लिए अर्जुन अवार्ड की सिफारिश की। दक्षिण अफ्रीका की महिला क्रिकेट टीम का कप्तान लॉरा वॉलार्ड को बनाया गया। अंडर 19 क्रिकेटर वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी दक्षिण अफ्रीका करेगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है इसका, हाल ही में जल्लीकट्टू प्रतियोगिता कहाँ शुरू हुई है? तो कहाँ शुरू हुई है? ये जल्लीकट्टू त्योहार बनाया जाता है तमिलनाडु में। इसके कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखे हैं। ये हुंडई और आईआईटी मद्रास तमिलनाडु में हाइड्रोजन इनोवेली स्थापित करेंगे। टाटा पावर तमिलनाडु ने 70,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। भारत का पहला तिलपिलिया पर वायरस तमिलनाडु में रिपोर्ट किया गया। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेटर विश्व कप चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है इसका, हाल ही में 2024 ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो कौन शीर्ष पर रहा है इसमें? अमेरिका। इसमें तो अमेरिका शीर्ष पर रहा है। इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग 2023 में अमेरिका शीर्ष पर रहा। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार उमरोई मिजोरम में हुआ है। फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में यूएसए शीर्ष पर रहा। भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का मैरीलैंड अमेरिका में किया जाएगा अनावरण। अगला एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसका, हाल ही में किसने अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ द एंड नारायण मूर्ति नामक पुस्तक लिखी है? तो किसने लिखी है? चित्रा बनर्जी ने लिखी है। तो इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे। भूपेंद्र यादव ने मोदी एनर्जाइनिक द ए ग्रीन फ्यूचर पिक्चर नामक पुस्तक का विमोचन किया। ट्विंकल खन्ना ने अपनी अवार्ड पुस्तक वेलकम टू पैराडाइज लॉन्च की। राकेश पाठक द्वारा लिखित सिंधिया और 1857 का विमोचन किया। मनोज सिन्हा ने वॉरियर ऑन फिलिक्स व्हील चेयर टू पद्मश्री पुस्तक का विमोचन किया। अब अगला क्वेश्चन है इसका, ये लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। हाल ही में शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन की 12वीं महासभा का आयोजन कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली में किया जाएगा। तो इसका आपको पता चल गया। ये करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट। आई होप कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को ऑन कर लें। तो पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।